नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिर से फूड विद अलका में। और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज है मेरा ब्लॉगिंग का 6th डे। थोड़ी सी बीच की ब्लॉगिंग रुक गई थी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं नहीं कर पाई थी सही से। बट अब कोशिश करूँगी कि आपको रोज़ की चीज़ें दिखा पाऊँ। फ़िलहाल आज भी थोड़ा सा लेट हो गया, मतलब 11 बज गए हैं। और हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, दोनों बच्चे बीमार थे तो आज भी वो घर पे ही हैं। पूजा हो चुका है एंड खाना भी बन चुका है। मैं थोड़ा लेट शुरू की हूँ आज। तो आज मैंने खाने में बनाया है कुंदरू की सब्जी है और दाल है और चावल, क्योंकि आज मन नहीं कर रहा था, बहुत हल्का खाने का मन कर रहा था कुछ भी। और हस्बैंड चले गए ऑफिस, बच्चे सोए थे। अभी बड़ा वाला बेटा उठा है, छोटा वाला अभी तक सोया है। इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, जैसे इसका मैंने डायपर चेंज किया है और मैंने कहा थोड़ा सा हवा लगने दूँ। तो मैं अभी बहुत कुछ तो नहीं दिखा पा रही थी आप लोग को, लेकिन अब कोशिश करूँगी कि सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करूँ। आप लोगों के साथ मतलब एक आदत सी पड़ गई है, जैसे लगता नहीं शूट किया तो कुछ कर लेना चाहिए। और कल से तो और ज़्यादा हैट्रिक हो जाएगा क्योंकि मेरी ऑफ़िस शुरू हो जाएंगी। तो ऑफ़िस के साथ साथ फिर घर पे सब देखना, बहुत सी चीज़ें। बड़े वाले बेटे को आँख में आई फ्लू का मुझे लग रहा है टेंशन हो रहा है, क्योंकि इसकी आंखों में मुझे लग रहा है अभी जिसने आँख आया है ना, ये आंखों में लग रहा है। तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि क्या आई फ्लू ऐसे ही हो रहा है, क्योंकि भगवान ना करे यार हो। क्योंकि अभी वैसे ही 2-4 दिन से स्कूल इसका गैप हो रहा था फीवर की वजह से। छोटा वाला भी नहीं चाह रहा था, मैं भी नहीं चाह रही थी। सिर्फ हस्बैंड का था कि उनको जाना पड़ रहा है, और वो ऑफिस, वो भी एटलीस्ट सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी पे ही थे। और बाकी सब आपसे शेयर ही की हूँ। तो आज मैं वीडियो में कुछ क्लिप्स ऐड कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप उसको देखिएगा। वो क्लिप पुरानी है, मतलब कह सकते हैं जून की क्लिप है। मेरी नंद आई हुई थी गर्मी की छुट्टियों में, और उसके बाद से फिर अभी मेरे भाई, जीजा जी, दीदी आए थे। इन सभी क्लिप्स को मैं ऐड कर देती हूँ एक बार। और मैं एक बात बता दूँ आप लोग को कि कुछ ऐसी, मतलब देखते हैं कब उनका मन करता है कि इन लॉज वालों को जल्दी नहीं आने दे रहे कैमरे पे। इसलिए जितने दिन भी दीदी थी यहाँ पे मैं दिखा नहीं पाई, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट बहुत जल्दी आने वाली हैं। अगर पूरा परमिशन हुआ तो मैं दिखाऊंगी भी और आप लोगों से सामने मिलाऊंगी भी। क्योंकि बहुत से लोग इस तरीके से ना गलत कर रहे थे कि मतलब खुद ही सोच आने में और उनको खुद ही बोलने में कि नहीं आप कैमरे पे आओ, एक हिचकिचाहट सी हो रही थी। बट फिर भी स्टिल मैंने थोड़ा सा शूट किया उनका, जब मैं उनकी विदाई कर रही थी तो। और तब तक बने रहेगा, शाम को भी दिखाते हैं आपको क्या कुछ होता है। और कभी आपको कोई कमी लगे या कुछ ऐसी बात लगे ना, तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगी आप लोगों ना कि मैं बात थोड़ा कम कर रही हूँ इस समय, कि थोड़ा सा गले को रेस्ट मिल जाए। लेकिन मेरे को जो दूसरा चैनल है वहाँ बोलना पड़ता है मुझे, क्योंकि वहाँ बिना बोले काम होता नहीं है। जब कभी ऐसा लगे ना कि आपके सामने फ्रंट में गंदे लोग की भीड़ ज़्यादा इकट्ठा हो गई है और सब मिलके आपको हराने के लिए लगे हैं, तो आप और मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़िएगा, क्योंकि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि सही दिशा में जब आगे बढ़िए ना, तो फिर गंदे लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, उनकी झुंड इकट्ठा हो जाती है। तो शेर हमेशा मैदान में अकेला होता है, इसलिए हमेशा अपने आप को शेर ही समझिएगा। चलिए तब तक ये क्लिप देख लीजिए, एंजॉय कीजिए, मिलती हूँ। अभी एक बेटा रो रही, काय रो रही? देखो बाय करे ना, बाय जा रहे सब लोग। अभी क्या रहा, ये क्या रहा? हेलो क्या रहा? हो गया? भाई क्या बात हुआ? अब जल्दी मेरा बाबू तो सोया है, अभी बिना को टाटा बताए। नहीं करेंगे, अभी को टाटा नहीं करेंगे। नहीं बेटा, चॉकलेट। अच्छा अभी हाँ जी, क्या हुआ? कुछ नहीं नहीं आ रहे थे। अरे नहीं यार, नहीं कुछ नहीं आते, कुछ नहीं। अरे नहीं ना प्रसाद,
कहाँ पे? अच्छा अच्छा, बद्रीनाथ, अच्छा। गर्मी है ना, हम लोग उठते ही नहीं कभी 5 बजे। नहीं 4:30 बजे रात में हुई है। इधर के साइड में जल्दी जल्दी हो जाना होता है। कियारा बाय बाय। बाय बाय। चलोगी नहीं? बच्चे अभी जग गया, अभी जग गया है। ये देखिए मिल गया है। बाय बाय। निकी आज खाने में क्या बना रहे हो? कढ़ी चावल। कढ़ी चावल? अरे यार कुछ लोग कहते हैं हम ब्रेड खाते हैं, खाली ब्रेड। ये सही है, ब्रेड खाया हुआ है क्या? वैसे आज कैसे बनाओगे? प्याज डाल के बनाओगे ना? हाँ, प्याज के पकौड़े बना लूंगी। अच्छा लहसुन मेथी मिर्चा डाल के। अच्छा चलो, आज चटपटी सी कढ़ी मिलेगी खाने के लिए। वैसे आप लोगों को पता है हम लोग कढ़ी में बेसन नहीं डालते हैं, और उसमें ना, हाँ सॉरी बेसन डालते हैं, दही नहीं डालते। हाँ दही नहीं डालते हैं, और उसमें हम आम का अचार डालते हैं। तो अभी जब चलो चलो अभी नहीं, अभी नो 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 नो। ये स्पून नहीं है, एक क्या स्पून और ले दिए होते। हाँ ये रहा, इस्तेमाल करके डला दे। ये रहा मल्टीपल स्पून से, तीनों स्पून डला दे। तो देख सकते हैं आप, यहाँ मेरी दीदी आ गई थी और मैं वो शूट नहीं कर पाई थी। और यहाँ फिर हम 1-2 दिन बाद गए थे मॉल में। और आप ये मत सोचिएगा कि ननद थी तो हम नहीं गए थे, हम उन्हें नहीं दिखाए थे। तो नहीं दिखाए थे, मैंने बताया था आपको ना कि कुछ ऐसा सीन था जो मैं नहीं दिखा पा रही थी उनको। और हम लोग बहुत इन्जॉय किए, और बहुत जल्दी आप लोगों से वो मिलेंगे। और परमिशन हुआ तो इस बार मैं उनकी सारी जर्नी दिखाऊँगी जितने दिन वो रहती हैं यहाँ पर। और उसके बाद से फिर हम यहाँ पे मॉल गए थे घूमने। और यहाँ पे पतिदेव और भैया जी, जो मेरे ये बड़े वाले भैया हैं मेरे, और दोनों लोग मिलकर के खेल रहे थे। और मुझे ये गेम बिल्कुल पसंद नहीं आता, सच बता रही हूँ। और अभी वहाँ पे अपना चांस करके मांग रहा था, और मुझे ये गेम बिल्कुल पसंद नहीं। मैं सब पसंद करती हूँ बट इसको खेलना मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन पता नहीं क्या इन लोग को मिल रहा था। उसके बाद से फिर हम जाते हैं आइसक्रीम खाने। और यहाँ पे भैया भी बहुत मस्ती किए। हम सब मतलब बहुत दिनों बाद हम लोग एक साथ इस तरीके से इतना टाइम स्पेंड किए थे, बड़ा मज़ा आया था हम लोग को। और उस समय मैं वीडियोस नहीं ला पा रही थी, आप लोग नहीं देख पा रहे थे मुझे। और यहाँ पे भैया मेरे देखिए, ओ वाह क्या शॉट मारा आप लोग, देखिए कितना बढ़िया। ओ ठीक है, आई थिंक ये वाला तो मैंने दूसरा क्लिप लगाया है, बट एक क्लिप भी तो मैंने सारा एक बार में धड़ाम कर दिया था, ये बच गया। और यहाँ पे अभी आ गए मामा के साथ खेलने के लिए। और अभी को हर चीज़ चाहिए होता है, सब चीज़ में सामने 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 जाना है इसको। और सच में बॉल इतना भारी होता है ना कि हाँ तो कोई चलता तक नहीं है कुछ भी। एकदम नींबू पड़ा तक नहीं। हाँ नहीं, ये नहीं परफेक्ट से टेस्ट है। इसको आराम बिस्किट की तरह खा सकते हो। हाँ नींबू थोड़ा धनिया की पत्ती रहती है बीच में पड़ता है, नहीं इतना बहुत है, इतना ज़्यादा हो गया। अब जो और डालना चाहे अब कम। जल्दी जल्दी कम हो रहा है। ये क्या हो रहा है? क्या पता नहीं, दे दी दिखा दी टिकट दिया जी, टिकट दिखा दीजिए इनको। इसमें नहीं होगा, ट्रेन नंबर दिखा रहा है। ट्रेन नंबर जो नाम है सीट नंबर ट्रेन हाँ भी बाद में 9-12 तो अब दीदी जा रही है, बड़ी जल्दी जल्दी आए जा रहे हैं। देखो देखिए नहीं रही है दीदी, अब कब आओगी? रो रही हो क्या? नहीं रो बताइए, किस वीडियो बनाइए।
वीडियो में भी बिफोर है, सामने ही है। बनाइएगा वीडियो हमारा। फालतू सीधे जा रहे हैं। ग्रीसिंग लगा दो, ग्रीसिंग है थोड़े के लिए। रो रही है, सच्ची में रो रही है दीदी, रो रही है। क्या रो रही हो? अरे रो नहीं जी, जल्दी से आओ फिर। अभी हम घर जाएंगे तो हमको खलेगा। मैं भी आ रहा हूं, जो तुम अकेले चलो। आप भी जा रहे गोरखपुर? चली जाइए। डेट तो थी हमारे की। हाँ हाँ हाँ, पानी की बोतल उठने की आएगी 50 जल्दी जल्दी 12 बैठिए, इधर आइए ना आप इनको बैठे दीजिए आराम से। चलिए सामान उठाइए अंदर। नहीं तो क्या मजा है एसी तो कम नहीं हो, चादर और ब्लैंकेट उड़ा दो। चादर है ना, कंबल ऑलरेडी देख रखा है। कान निकाल रही हो क्या रखा है, नहीं बंद हो जाएगा। बाबू को देना, उसको दीजिएगा। क्या बस ये पैसा बस उनका था चल जाने दीजिए, जाने। गले में लीजिए। तो अब दीदी जा रही है। क्या? यहाँ पे हम लोग बहुत मस्ती कर रहे थे, बहुत हंसी मजाक हो रहा था और मैं भैया को बाय करने के लिए आई। तो दीदी तो रो रही थी बट भैया मस्ती के मूड में थे और खूब हंसी मजाक हो रहा था। तो मैं चिढ़ा रही थी भैया को बाहर से, तो भैया उधर से फिर बाय कर रहे थे और उसके बाद से फिर भैया बहुत ज़्यादा हंसी मजाक। उसके बाद से फिर मेरे हस्बैंड फिर कैमरे ले लिए और मैं यहाँ पे थोड़ा सा रो भी रही थी, हंस भी रही थी, मिक्स था मेरा। अब क्या बोला जाए, भाई बहन का रिश्ता ही ऐसा होता है कि थोड़ा हंसी थोड़ा रोना हो रहा था, बाकी मजाक मस्ती कर रहे थे हम सब लोग, भैया हंस रहे थे। उसके बाद से फिर अब मैं चली आई और अब मैं आगे क्लिप डालती हूँ जो मैं शादी में गई थी, नहीं मम्मी की एनिवर्सरी में गई थी, उसकी क्लिप आप देख लीजिए थोड़ा। तो यहाँ पे ये क्लिप सारी छूट गई थी, तो जितनी बचे हुए क्लिप थे ना वो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, देख लीजिए। जब जो मम्मी पापा की एनिवर्सरी की ब्लॉग नहीं देखा, वो जाके एनिवर्सरी ब्लॉग देखिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे मम्मी का मेरे फेस थोड़ा सा ऐसे ही है और थोड़ा बीमार रहती हैं, तो उस पर भी कुछ 1-2 कमेंट आए थे कि आपकी मम्मी हमेशा नाराज़ रहती हैं क्या। तो ऐसा कुछ नहीं है, मम्मी का फेस ऐसा है और वो थोड़ा सा शरीर से तकलीफ़ में रहती हैं, तो उनका चेहरा ऐसे ही हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पे आपस में बात हो रही थी और पंडित जी की विदाई और कुछ पापा ज्ञान की बातें बता रहे थे और यहाँ आ गए थे मेरे पतिदेव जी। तो देखिए पतिदेव जी आते ही बच्चों में लग गए और तो नोएडा से गोरखपुर हस्बैंड गाड़ी से आए। अभी देखिए कैसे आते पापा के सर पे सवार हो गया। और ये है मेरी जो चेयर दे रही है मेरी दीदी की, जो ज्योति दीदी अभी देखा था आपने, आई थी घर पे, उनकी छोटी बेटी है, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना होनहार लड़की है एकदम। और ये मेरे तीसरे नंबर वाले जीजा जी हैं और यहाँ पे अब बस सबकी वो पीछे जो बैठे हैं वो मेरे बड़े जीजा जी हैं, सबसे बड़े। और यहाँ मैं निकल गई थी मार्केट। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं पार्लर में और क्या कहते हैं कपड़े लेने हैं और बहुत सारा काम था, मैं दिखा नहीं पाई, पूजा पाठ हो चुका है। एंड शाम को हम लोग जहाँ पे हमारा वेन्यू में बुक हुआ है वहाँ मैं आपको दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और मुझे 1 घंटे में सब करना है। अभी भाभी को मैं पार्लर छोड़ के आ रही हूँ और
दीदी को बाकी जा रहे हैं अभी ड्रेस लेने। भाभी का ड्रेस है, मम्मी का ड्रेस है, इन सबका ड्रेस लेना। पेट्रोल भी डलवाना है ना इधर से भाई साहब का। आग वाग तो नहीं निकल रहा है कहीं फट जाए टंकी उनकी। तो ये पेट्रोल पंप है ना, पेट्रोल पंप सब देखिए कैसे तैयार हो गए। वो देखो किंजल आपको नहीं सब लोग बहुत अच्छा है। अब बस मम्मी का वेट है, बस मम्मी आने वाली, पापा रहे और धमाकेदार एंट्री हम लोग करने वाले हैं। मम्मी पापा कर लेते हैं। सुनो जाओ एक्सचेंज कर लो। हाँ वही आज जाओ एक्सचेंज कर लो। एक्सचेंज करो अरे चलने वाला है नाची नहीं है इनको कल नहीं की थी नानी बस नानी एक्सप्रेशन भी नहीं दी थी कि मेरा कमर दर्द हो रहा है, ये दर्द हो रहा है। आज बड़ा की मम्मी जी तक करा तब चाय नहीं अच्छी बनाना। अच्छा इसमें एक गिफ्ट आया है इसमें, और ये इस पे गेस्ट लग रहा है। सब लोग एक्चुअली इसको मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि इस पे गेस्ट लगा रहा है कि इसमें क्या है। सिलाई मशीन है, सिलाई मशीन। अब ये देखना है इसमें है क्या। तो खोलो उसको, खोलो उसको। अच्छा अरे ऊपर पहले लेटर निकलता है। ये क्या है? ओह माय गॉड, ये आप लोग देख रहे हैं ना, ये क्या है? स्पेशल इसीलिए गिफ्ट है क्योंकि इस पे लिखा हुआ है हैप्पी एनिवर्सरी 50 आइटम्स, क्योंकि 50 साल का। और ये 50 अभी कौन दिया अभी पता चलता है, लास्ट में बताते हैं वो कौन दिया ये। और ये सारी लिस्ट है। चल मम्मी खोलना, खोलना क्या क्या है देखो तो। अब खोलो तो मम्मी, गिफ्ट खोलो क्या है उसमें। अच्छा ज्वेलरी है, मतलब पहला गिफ्ट है जो ज्वेलरी है इसमें। अब दूसरा खोलो, दूसरा लिस्ट बताओ, लिस्ट पे पढ़ो क्या नाम है उसमें। सीरियल वाइज साड़ी ब्लाउज भाई साहब इतना दिमाग लगाया गया है इस गिफ्ट पे। गिफ्ट तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दीदी ने 50 आइटम दिया था, मम्मी को गिफ्ट किया था अपनी खुशी से। सब कुछ जैसे एक बेटी को सब कुछ देते हैं ना, तो छोटा छोटा सब कुछ एक यूनिक तरीके से किया था। बड़ा अच्छा लगा था हमें, स्पेशली ये मेरी सबसे बड़ी वाली सिस्टर है और इन्होंने इतना मतलब जैसे बेटी की विदाई की जाती है वैसे मम्मी के लिए सब कुछ XYZ जो एक बेटी ससुराल जाती है और लेकर के आती है, तो सब कुछ मेकअप का बर्तन और ये जो एंड ऑल चीज़ें जो होती है मैं तो काउंट भी नहीं कर पा रही थी। सब कुछ 16 श्रृंगार था। उसके बाद से फिर आपको बताओ, जैसे बेटी को माँ देती है ना कि बेटा ये लो सुबह सुबह किसी से मांगने जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना खा लेना। तो उसके लिए काजू बादाम ड्राई फ्रूट्स और सोहाल पापड़ी जो भी था वो सब कुछ दीदी लेकर के आई थी। ब्रश था, देख रहे हैं कंघी है, और मतलब 50 आइटम था। और मेरी मम्मी अब मतलब तो खैर आप समझ ही रहे होंगे कि जब 50 साल शादी को हो गए तो मेरी मम्मी कितने साल की होंगी। तो मेरी मम्मी 70 ईयर्स के समय हो चुकी हैं। तो बूढ़ी माँ को माँ की नज़र से ही देखिएगा, कुछ भी उल्टे कमेंट्स मत कीजिएगा। और माँ माँ होती है चाहे जिस भी रूप में हो। फाइनली अब यहाँ से विदाई हो रही है और ये सारा ब्लॉग एक में मैंने ऐड कर दिया क्योंकि टाइम नहीं था। आपको पता ही है कि सारे सेम जो वीडियोस डालनी होती है। और आज देखिए ना भाभी कदर, भाभी वो भी नहीं है बट भाभी है, हमको कितना रोना आ रहा है। नहीं यार अभी अच्छे से रो यार। और देखिए मेरी दीदी को तो देखिए खड़ी बेचारी तब से परेशान है, क्या करें। और अभी दिखाएंगे आपको कितना क्या बन रहा है। पता है आपको मम्मी ने बनवाया है, बहुत से लोग जानते होंगे, रिकमच लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बहुत सी जगह नहीं पता मुझे। रिकमच के पत्ते, उसकी पकौड़ी बनने के लिए मैं स्पेशली रुक करके वेट कर रही हूँ क्योंकि मैं रास्ते में ले जाऊँगी। बाकी देखिए फाइनल लुक है मेरा। और सेम मैंने जो है ड्रेसेस भी तो भाभी के लिए भी लाइक में गिफ्ट। और जब कोई भाभी फोटो क्लिक करेंगी भेजेंगी फिर मैं दोनों बैठ करके लगाऊंगी, ठीक है भाभी। तो कैसा लग रहा है बताइए, मुझे बहुत प्यारा लगा ये सूट, तो इसीलिए मैंने भाभी को दिया इसलिए। यहाँ पे मेरे बड़े वाले जीजा जी, हस्बैंड और भैया मिलके खूब मस्ती कर रहे थे। लोग गाना वाना सब कुछ गाना मतलब एंजॉय कर रहे थे। हम लोग जाने की तैयारी कर रहे थे, मैं तैयार थी, भैया गाना गा रहे थे और उधर बैठे थे मेरे बड़े वाले जीजा जी। और वो सबसे बड़े जीजा जी हैं मेरे। जब हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, मतलब मैं क्लास 2 में पढ़ती थी, तो दीदी की शादी हुई थी क्लास 2 में। और देखिए किस तरीके से लोग आपस में मस्ती कर रहे थे। अब जाने का टाइम भी होता, मैं आ गई थी कहने के लिए कि भैया चलिए जाना है अब। और भैया बार बार गाना ही भूल जा रहे थे, जब भी गाने जा रहे थे हर बार एक लाइन मतलब भूल ही जा रहे थे। और उसके बाद से जीजा जी ने मेरे एक सुनाया था, सच में बहुत अच्छा, लेकिन वो कैमरा नहीं ऑन करे, क्या नहीं मत करो, कैमरे में शूट मत करो। बहुत बढ़िया, क्योंकि जीजा जी मतलब मेरे जो है ना, अब क्या है मैं नहीं बताऊँगी,
वरना लोग तो है ना ट्रोलिंग में बहुत आगे हैं। नहीं मैं छूऊंगी। अरे हमारे नहीं मैं छूऊंगी। नहीं ये मेरा नहीं मैं छूऊंगी। अरे नहीं यार आशीर्वाद दीजिए। फिर जल्दी से आइएगा। भैया इसलिए ऐसी की रहती है हमेशा। चलो अच्छी तरह ना अब पता नहीं कब। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब रोना गाना हो गया था। तो और किस किस के घर में ये रिवाज होता है कि बेटे जब जाती हैं तो उनका आंचल भरते हैं। और यहाँ मैं भाभी से मिल रही थी, सब थोड़ी चीज़ें फिर से मैंने रिकैप करके लगाया है। क्या बोले, एक बेटी के सबसे कठिन टाइम होता है ये मायके से जाना। सच में उसको मतलब एक्सप्लेन करना ना बहुत, एक क्लिप सारे छूट गए थे मेरे से, तो मैं सोची कि लाओ इसी में सारा मिक्स कर देती हूँ, तो मेरे लिए भी एक यादें रह जाएंगी और आप लोग के लिए भी रहेगा कि बहुत सी चीज़। और मैं बता दूँ कि मेरी जो बड़ी सिस्टर है ना वो कैमरे पे नहीं आती हैं क्योंकि जिया जी को नहीं अच्छा लगता है, और मेरी जो दूसरी वाली दीदी हैं वो भी नहीं आती। चलो बाय। अब तो 3-4 बज जाएगा। आराम 6 बज जाएगा। लखनऊ में रुक जाएंगे। मिलन ला मम्मी को भी आ रहा है। अभी बाय कर दीजिए। बाय। बाय। चलो भाई बाय बाय सब लोग को बाय बाय। बाबू को ध्यान देना बाबू। हाँ हाँ चलो चलो बाय बाय बाय। ओम से मिले नहीं हो? चला